वेलकम माय फ्रेंड्स, मैं अजय सर, ज्ञान सहायक कोचिंग क्लासेस आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो बच्चे इस से अवांछित हैं उन बच्चों को भी इसका लाभ मिल पाए। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था भाई, एक नया टॉपिक शुरू किए थे। अरे बात सुनिए, हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसके अंदर फंक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। और फंक्शंस हमने बताया था आपको कि इसको हम 11वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं। लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं 12वीं में 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 11वीं में 2 और 3 मार्क्स का पूछा जाता है, 10वीं में 3 मार्क्स का, 9वीं में 2 मार्क्स का। अब इन दोनों में डिफरेंस यही है, इसमें क्वेश्चंस थोड़ा टफ होते हैं, लाइन सेंटेंस बड़े बड़े होते हैं, इसमें सेंटेंस क्या होते हैं, छोटे छोटे आपको मिलते हैं। तो बेसिक पहले आप सेंटेंस छोटे छोटे पर अभ्यास कर लेंगे, फिर बड़े बड़े सेंटेंस भी हम आपको देखेंगे। इसलिए हमने ये वीडियो सेम क्लास 9, 10, 11, 12 सबके लिए बनाया। हमने लास्ट टाइम बताया भी था कि भाई दोनों क्वेश्चन डिफरेंस क्या मिलेंगे। तो दोनों क्वेश्चन डिफरेंस यही मिलेंगे कि 12वीं क्लास में आपको ऐसा लिखा होता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम अगेंस्ट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस के सामने लिखना होता है और 10वीं क्लास में कॉलम मैचिंग का होता है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। सेंटेंस रहेगा, उसका सामने सामने क्या है वो इसमें से आपको लिखना रहेगा। और 10वीं और 9वीं क्लास वाले इसमें मैचिंग कॉलम होगा, कॉलम में दिया रहेगा, उसको मैचिंग कॉलम करना है आपको। बस इतना ही डिफरेंस है। कहेंगे सर मैचिंग कॉलम कैसा होता है 10वीं वाले, तो आपको मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। ऐसा होता है, आपको ऐसा मिलेगा, इसमें से मैचिंग की, इसमें ये मैचिंग की, इसमें से ये मैचिंग कीजिए। 12वीं क्लास में ऐसा नहीं होता है। 12वीं क्लास में कैसा होता है, ऊपर ये चार्ट लिया है, सामने लिखना है कि इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या होगा, इसके सामने क्या है। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा था, हमने तीन टॉपिक्स का कवर किया था। क्या क्या डिस्क्राइब पास्ट इवेंट के बारे में बताया था, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी के विषय में बताया था, और फिर एक्सप्रेसिंग फ्रीक्वेंसी एंड मैनर्स के विषय में बताया था। हमने आपको एग्जांपल्स भी लिखा दिया था। उम्मीद करता हूँ आप लिख लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। आज हम देखते हैं और उसके आगे नया वीडियो में। ठीक है, चलिए। ये 12वीं क्लास के में आपको क्वेश्चन नंबर 2 होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यही होता है आपका। जब क्वेश्चन पेपर जब शुरू करेंगे बनाने के लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स होगा, आपको होगा 4 या 4 मार्क्स का, और सेकंड क्वेश्चन ये आपके होंगे। ठीक है। और 10वीं क्लास में सेक्शन सी में ये पूछा जाता है 3 मार्क्स का। चलिए आज हम क्या देखते हैं भाई, एक्सप्रेसिंग इमोशंस। इमोशंस में होता है अपनी भावनाएं। अपनी भावनाएं हम कैसे सामने को, दूसरे को सामने हम व्यक्त कर रहे हैं, इसके बारे में है। एक्सप्रेस मतलब दूसरे के सामने अपनी एक्सप्रेस करना, वर्णन करना, और इमोशन माने अपनी भावनाएं। जिसे कहते हैं किसी को 2 थाप मार दे, बोलते हैं सॉरी सर, पता है, बोलते हैं सॉरी, बोलते हैं खुशी जाहिर करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। ये इमोशन ही क्या है कि अपनी सॉरी बोल रहे हैं, मतलब अपना दुख दर्शा रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, है ना। हुर्रे हा कर रहे हैं, हुर्रे मैं जीत गया, ऐसा बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो ये भी एक्सप्रेशन है, आप अपना जॉय दिखा रहे हैं, खुशी दर्शा रहे हैं, है कि नहीं है। किसी ने आपको कुछ दिया तो आप क्या दिखा, थैंक यू उसको बोल रहे हैं, मतलब कि अपना एक्सप्रेशन देखो, धन्यवाद उसको प्रकट कर रहे हैं, उसके प्रति आप आभार प्रकट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अपने इमोशन को दर्शा रहे हैं। तो ऐसा जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो उस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको फीलिंग आएगा कि ओह, दुख की भावना हो जाएगी, सॉरी फील होगा, ओह फील होगा, थैंक यू फील होगा, समझ गए ना। बेस्ट ऑफ लक आप बोलेंगे, गेट वेल सून बोलेंगे, ये सब बोलेंगे आप फंक्शन में। ओह बोलेंगे, हुर्रे बोलेंगे, सॉरी, थैंक यू, यानी भावना के बारे में होता दर्शाना। बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, गेट वेल सून बोलेंगे। और ये सब चीजों का आप प्रयोग करें, सेंटेंस में आपको आ जाए तो समझिएगा ये एक्सप्रेसिंग क्या है, इमोशंस है। क्या है, एक्सप्रेसिंग इमोशंस है। आ रही बात समझ में कि नहीं। जैसे देखिए आपको, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। हुर्रे, हम लोग क्या कह गए जी, मैच को जीत गए, अपना खुशी दर्शा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग इमोशंस कहलाएगा। दूसरा, ओह आई हैव मेड द सेम मिस्टेक अगेन। क्या कर रहा है जी, मैंने सेम मिस्टेक को फिर से कर दिया, यानी अपनी गलती मान रहा है कि हमसे हो गया गलती। इमोशन है कि नहीं है, शरीर के, मन के अंदर का भावना। व्हाट्स ए नाइस ड्रेस दिस इज। आप लोग ड्रेस पहनते हैं, बॉयज लोग, गर्ल्स लोग, कितना अच्छा मेरा ड्रेस है, खुश होते हैं कि नहीं होते, सेल्फी लेते हैं,
तो इसका व्हाट ए नाइस ड्रेस, देखिए एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया है, देखिए इसमें भी इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइंस, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ऐसे में इमोशन दर्शाया जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन, आह हुर्रे जो भी कहना हो, तो एक्सप्रेसिंग इमोशन के लिए हम यूज करते हैं। अगर ये सब दिख जाए तो क्या देंगे वहां पर, हम लिखेंगे मैचिंग कॉलम में एक्सप्रेसिंग इमोशन देंगे, या सामने लिखेंगे एक्सप्रेसिंग इमोशन, एक्सप्रेसिंग इमोशन, एक्सप्रेसिंग इमोशंस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम क्या नेक्स्ट है, कंपेरिजिंग थिंग। 5वां टॉपिक लिख के डैश दीजिए। कंपेरिजिंग थिंग में क्या होता है भाई, लिखेंगे यदि हमें किसी प्राणी के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, लिख सकते हैं आप नोट्स में इस पे कंपेरिजिंग थिंग में, यदि हम किसी प्राणी के विषय में, किसी पशु पक्षी के विषय में, है ना, दूसरे पशु पक्षी के विषय में, किसी दूसरे प्राणी के विषय में तुलना करना हो तो हम कंपेरिजिंग थिंग का यूज करते हैं। तुलना, कंपेरिजन करना, आपसे वो ज्यादा पढ़ने में तेज है कि नहीं, तो वो होगा। अब अगर पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा कि सर कैसे, अब हम समझे कैसे कि क्या है, तो इसके लिए वो बताता हूं मैं। इसमें वाक्य में एज लगा होगा, एज लगा होगा, पॉजिटिव डिग्री होगा, उसमें ER लगा होगा, फिर देन लगा होगा, फिर कंपेरेटिव डिग्री लगा होगा। अगर ऐसा आ जाए तो वो कंपेरिजन का थीम, तुलना करने का होता है। जैसे में रजूला इज एज वीक एज तजेला, रजूला क्या है जी, तजेला है ना, इज एज बिग एज तजेला, उसके जैसा क्या है आपको जी, लंबा है, सॉरी बड़ा है। द नर्मदा इज लॉन्गर देन द ताप्ती, जो नर्मदा नदी है वो ताप्ती नदी से लंबी है। देखिए देन का यूज किया गया नहीं है, ER का देखिए है ना, ER का यूज किया गया और देन का यूज किया गया है, मतलब क्या वो एक कंपेरिजन किया गया है। एज यूज किया गया है तो कंपेरिजन का यूज किया गया है। मिस्टर शाह इज मोर हार्ड वर्किंग देन मिस्टर राठौर, मिस्टर शाह जो है मिस्टर राठौर से ज्यादा हार्ड वर्किंग है। देखिए मोर हार्ड वर्किंग लगा हुआ है, देन लगा हुआ है। अगर देन दिख जाए, एज दिख जाए तो समझ लेना ये क्या है आपको, कंपेरिजिंग थिंग है। क्या लिखा हुआ है, कंपेरिजिंग थिंग, दो वस्तु के बीच में तुलना की गई। कभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो बता रहा कि अगर एज दिख जाए, लॉन्गर देन दिख जाए, ER देन दिख जाए, है ना, मोर दिख जाए, देन दिख जाए, तब क्या होता है, ये कंपेरिजिंग थिंग का बात होता है। ठीक है, देखते हैं 6 नंबर क्या बोल रहा है, रिपोर्टिंग इवेंट्स, किसी इवेंट के बारे में रिपोर्ट करना हो। चलिए कह रहा है जी, इसमें क्या होता है, सूचना के बारे में होता है, या प्रश्न के बारे में होता है, या आज्ञा के बारे में कुछ लेना होता है ना, कुछ पूछना हो रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे प्रश्न का जवाब दीजिए सर। कोई सलाह लेना है, किसी सजेशन लेना है, एडवाइस लेना है ना, तो इसमें क्या होता है, दैट लगा होता है, आस्क लगा होता है, सजेशन एंड ये लगा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग इवेंट्स के नाम से हम इसको जानते हैं जी। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जनरली काम में आता है जी। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा, टोल्ड, देखिए टोल्ड लगा हुआ है, मतलब क्या है, रिपोर्टिंग इवेंट है। दैट, टोल्ड और दैट दोनों लगा हुआ है। दे हैड टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट्स बाय द नेक्स्ट डे, वो अपना प्रोजेक्ट अगले दिन क्या करेंगे, वो समाप्त कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो पहचाने कैसे, देखिए टोल्ड लगा हुआ है, दैट लगा हुआ है। फिर द डॉक्टर सजेस्टेड, देखिए सजेस्ट लगा हुआ है कि नहीं, तो बताया दैट है, आस्क है, सजेस्टेड एडवाइस है, इसे क्या करते हैं हम, रिपोर्टिंग इवेंट होता है ना। डॉक्टर सजेस्टेड मी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया, नॉट टू ईट हैवी मील एट नाइट, रात्रि में आप काफी वजनदार खाना, मतलब भारी नहीं, मतलब हैवी खाना, खाने का 2 रोटी खा लिया, 5 रोटी, उसको बोलते हैं हैवी मील। चावल भी खा लिया, दाल भी खा लिया, सब कुछ खा लिया, उसको बोलते हैं हैवी मील। और ऊपर से 20-5 रसगुल्ला भी खा लिया, उसको हम क्या बोलते हैं, हैवी मील। हैवी मतलब भारी मत समझ, हैवी मीन्स भारी होता है, लेकिन उस भारी, वजन वाले भारी के रूप में नहीं, जिसमें ज्यादा कैलोरी मिलता है, उसको बोलते हैं हैवी मील बोलते हैं। तो उसको रिपोर्टिंग इवेंट्स के नाम से हम जानते हैं। अगर ऐसा आपको मिल जाए तो समझिए क्या है, आपको रिपोर्टिंग इवेंट्स है। समझ रहे हैं, चलिए करा है जी। फिर है 7 नंबर में, मेकिंग रिक्वेस्ट सजेशंस, मेकिंग रिक्वेस्ट माने विनती करना, सजेशंस माने सलाह। अब इसमें कैसे पहचानेंगे जी, अब रिक्वेस्ट करना है,
कृपया कर मुझे कलम दे दीजिए, कृपया कर मुझे एक चीज दे दीजिए, है ना। इसमें क्या होगा, प्लीज लगा होगा, काइंडली लगा होगा, कैन, कुड, विल, वुड का इसमें यूज किया गया। इसे विनती करते हैं, प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया कर मुझे पेन दीजिए। काइंडली का भी यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, मेक इट रिक्वेस्ट एंड सजेशन का वाक्य होता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, क्या एग्जाम्पल है भाई, वुड यू लेंड मी योर बाइसिकल फॉर हाफ एन आवर। लेंड माने उधार देना होता है, ठीक है। वुड यू लेंड मी योर बाइसिकल, क्या आप मुझे अपना बाइसिकल हाफ आवर के लिए देंगे, उधार देंगे मतलब चलाने देंगे, ऐसा बोल रहा है। प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द वे, प्लीज देखे लगा हुआ है, मतलब क्या है, वो रिक्वेस्ट और सजेशन की बात कर रहा है। तो प्लीज हेल्प मी टू फाइंड द वे, कृपया कर मुझे अपना रास्ता ढूंढने में क्या कीजिए जी, मदद कीजिए। इसमें ये करेंगे। फिर नेक्स्ट है 8 नंबर, क्या है, आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन, नंबर एंड क्वांटिटी। ड्यूरेशन मतलब समय के विषय में आप पूछ रहे हैं किसी से, नंबर के विषय में मतलब संख्या के विषय में कुछ पूछ रहे हैं, क्वांटिटी मात्रा के विषय में पूछ रहे हैं। आप कितने घंटा पढ़े, ड्यूरेशन हो गया। आप आपने कितना रोटी खाया, है ना। आपके पास कितनी साइकिल है, नंबर हो गया। क्वांटिटी मात्रा, आप कितने रोटी खाते हैं, कितना गिलास दूध पीते हैं, ये क्या हो गया, आपको क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ दो चीज है, एक है हाउ मच, दूसरा है हाउ मेनी। दोनों का मतलब होता है हाउ मच और हाउ मेनी, मतलब कितना, दोनों का मतलब कितना, लेकिन फर्क क्या होता है हाउ मच और हाउ मेनी के अंदर, जिसको हम गिन सकते हैं, इसमें गिन सकते हैं, और हाउ मच जिसको हम नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। आर्य भाषा में जिसको क्या कर सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, इधर से हम गिन सकते हैं, आप सुधार लीजिएगा, नहीं गिन सकते हैं। आर्य भाषा में जिसको हम गिन सकते हैं, जिस काउंटिंग, काउंट करना, जिसको काउंटिंग हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या हुआ, हाउ मेनी। आर्य भाषा में जिसको काउंटिंग हम नहीं कर सकते, हाउ मच, जिसे गिन सकते हैं उसको हाउ मेनी का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास 4 कलम है, कलम गिन सकते हैं ना, तो उसे हम क्या करते हैं, हाउ मेनी का यूज करते हैं। मैं कितने गिलास पानी पीऊंगा, मैं 2 गिलास पानी पीऊंगा, तो पानी को गिनते हो, कितना पानी है, नहीं पानी, गिलास में भाई मापते हो, गिनते नहीं, हाउ मच का यूज करेंगे। हाउ मेनी क्लासरूम आर देयर इन स्कूल, तुम्हारे क्लास स्कूल में कितने क्लासरूम है। आर्य बात समझ में, तो कितने क्लासरूम है, तो जितने क्लासरूम गिन सकते हैं क्लासरूम को, तो यहाँ ये हो गया। हाउ मच, कितना पानी, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, आप कितना पानी पीते हैं। आर्य बात समझ में, तो कितना पानी पीते हैं, जितना पानी पीते हैं बता दीजिए, तो गिन नहीं सकते हैं पानी कितना पीते हैं, क्वांटिटी बता सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते उसको, तो हाउ मच का यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग क्या, ड्यूरेशन हो गया आपको। हाउ लॉन्ग मीट बीन रीडिंग, कितना देर तक मीट पढ़ता है। हरी बात समझ में, तो क्या हुआ, ये ड्यूरेशन के विषय में हुआ। तो यहाँ हो गया ड्यूरेशन के लिए, यहाँ दोनों क्या हुआ, गिनने के लिए हो गया। हाउ मेनी माने कितना, इस सब का मतलब कितना ही होता है, क्या होता है, कितना, समझ रहे हैं ना। अब ये हम जिसको गिन सकते हैं उसके लिए, जिसको नहीं गिन सकते उसके लिए, और ये समय के लिए यूज करते हैं हम। हरी बात समझ में। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव माने उसका विकल्प, इंडिकेटिंग कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास। टॉकिंग अबाउट रीजन एंड रिजल्ट, रीजन और रिजल्ट के विषय में वार्तालाप करते, कैसे कैसे होता है उसमें। देखिए यहाँ पर क्या है, आइदर और नाइदर। आइदर और मतलब या तो ये या तो ये, या तो आप काम करो या तो मैं काम करूंगा। आइदर मी, आइदर यू और यू, आइदर मी और यू, या तो मैं या तो आप, दोनों में से कोई एक। आइदर और का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई एक। और नाइदर नॉर मतलब या तो आप भी नहीं, और नाइदर नेगेटिव शब्द है, आइदर पॉजिटिव है, नाइदर क्या है, नेगेटिव। देखिए एन लगा होगा, नॉट, नाइदर, है ना। तो आइदर और मतलब दोनों में से कोई एक, या तो आप या तो मैं, अथवा कर सकते हैं, लिखा अथवा के लिए यूज किया हुआ है। और नाइदर नॉर मतलब दोनों में से कोई नहीं, आपको भी ये काम नहीं करना है, मुझे भी ये काम नहीं करना है, तो हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे, समझ रहे हैं। बट माने लेकिन,
है ना। चलिए उसका कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या है, एज कारण दर्शाने के लिए, देयरफॉर भी कारण दर्शाने के लिए होता है, थ्रो मने यद्यपि होता है, उसके माध्यम से होता है, स्टिल मतलब शेषता होती है। माई फादर ड्रिंक्स नाइदर टी नॉर कॉफी, मेरे पिताजी नहीं टी चाय पीते हैं ना ही कॉफी पीते हैं। आ रही बात समझ में, ये क्या हो गया, ठीक है। अभी वी विल विजिट आइदर गोवा और राजस्थान, या तो मैं गोवा जाऊंगा या तो मैं राजस्थान जाऊंगा। नाइदर मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो चाय पीते हैं तो कॉफी पीते हैं। यहाँ क्या हो गया, या तो गोवा जाऊंगा या तो राजस्थान जाऊंगा, दोनों में से कोई एक है, इसमें दोनों में से कोई नहीं। समझ गए। फिर क्या है भाई, अरे बात समझ में, ये क्या होगा, अल्टरनेटिव्स, इन दोनों को अल्टरनेटिव्स कर सकते हैं। अब विरोधाभास के लिए क्या करते हैं, बट, लेकिन, तुमको ये काम करना चाहिए था लेकिन तुम नहीं कर सकते, ये काम हो जाएगा सर लेकिन मैं घर पे जाकर सो जाता हूं। विरोधाभास हुआ कि नहीं हुआ। तो बट, एट और स्टिल, और ये तीनों विरोधाभास के लिए करते हैं। इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं, और ये अल्टरनेटिव्स के लिए यूज करते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर अल्टरनेटिव्स के लिए यूज करते हैं, और बट, एट, स्टिल, थ्रो ये कॉन्ट्रास्ट विरोधाभास के लिए यूज करते हैं, विरोध पैदा कर देना। हम ये कर सकते हैं लेकिन ये हो गया सर, मैं तभी तक वो काम करूंगा जब तक मुझे पैसा दोगे, तो हो गया कि नहीं हो गया। मैं अभी तुरंत कार्य करूंगा लेकिन ये हो गया, तो उसके लिए यूज करेंगे। अब कोई कारण दिखाना, रीजन और रिजल्ट दिखाना है, तो बिकॉज मतलब क्योंकि, एज मतलब कारण से, देयरफॉर मतलब कारण से। ये क्या करते हैं हम, ये टॉकिंग रीजन रिजल्ट दिखाता है। रीजन माने कारण और रिजल्ट दिखाता है। बिकॉज माने क्योंकि, एज मतलब कारण, देयरफॉर मतलब भी कारण होता है। तो ये सब तीनों वर्ड लगा रहे तो कह सकते हैं टॉकिंग अबाउट रीजन। अगर ये आइदर और नाइदर नॉर रहे तो टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव्स, और बट, एट, स्टिल, अल्थ्रो रहे तो इंडिकेटिंग कॉन्ट्रास्ट। आधी बात समझ में। चलिए यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल में भी। माई फादर ड्रिंक्स आइदर, बताया आपको, या तो ये भी नहीं पी सकते, ये भी नहीं पी सकते, नाइदर नॉर, आइदर और, या तो ये यूज करते हैं हम जी। फिर रोहन वर्क हार्ड, रोहन कठिन मेहनत करता है, बट लेकिन ही फेल, असफल हो जाता है जी। ठीक है, बट हो गया। मैत्री डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज इल, मैत्री स्कूल नहीं जा सकती, गई, वो स्कूल नहीं गई। क्यों नहीं गई जी, क्योंकि, देखिए विरोधाभास कारण हो गया कि नहीं, रीजन। क्यों नहीं गई, तो शी विल इल, क्योंकि वो बीमार है। आ रही बात समझ में। इस तरह से रहेगा तो हम कर सकते हैं। ये दोनों वाक्य है तो अल्टरनेटिव्स, ये बट बोला मतलब कॉन्ट्रास्ट, और ये बोला मतलब रीजन। जो भी सेंटेंस है आप लिख देंगे। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।